हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मोशन की इक्वेशन के कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बताएंगे। आप बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि मोशन की इक्वेशन किस तरीके से है, ये हम आपको खुद बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट इक्वेशन है b इक्वल टू u प्लस a t। क्या लिखा हुआ है? b इक्वल टू u प्लस ए टी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस में जो u v a t s इस तरीके से जो वर्ड्स या अल्फाबेट्स रहते हैं इनका मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे देखिए u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से ऑब्जेक्ट को रेस्ट मिला जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है मूव करके एंड तक पहुंचता है। c का मतलब होता है टाइम, उसको u से v तक पहुंचने में जो लगता है समय। और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है उसकी स्पीड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करना है वो देंगे। सबसे पहले ए ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू चेंज द वेलोसिटी मतलब v माइनस u अपॉन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से। ये हमने कर दिया। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। t का इंटू a से करेंगे तो कितना आएगा? ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? b माइनस u हो जाएगा। फिर इसके बाद u माइनस में इधर शिफ्ट कर देते हैं तो किधर ये किस में आ जाएगा? माइनस से प्लस में। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी। ये हो गई मोशन की इक्वेशन फर्स्ट। प्रूफ स्टॉप पास करना। ठीक है। अभी आपके साथ मोशन को फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया था। अब हम आपको मोशन के सेकंड इक्वेशन को कैसे वेरीफाई करना है हमारे पास। मोशन की सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसको कैसे वेरीफाई करना है ये। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी, velocity short form into time। ये है इसका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v प्लस u अपॉन में टी इंटू टाइम बोला है। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से। ये हमने लिख लिया। जैसा कि आपने अभी मोशन के फर्स्ट मोशन के फर्स्ट इक्वेशन जान ली, v बराबर u प्लस a ये इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है। बस इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। ऐसे जो कर दो ये है v की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? u प्लस ए टी प्लस u का u लिख दिया हमने। अपॉन में कितना था? टू इंटू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। एस लिखा। u में u को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा? टू प्लस एटी अपॉन में टू इंटू टाइम। ठीक कर बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ऐसे कर कितना होगा? टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा टू। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स के लिए क्या है? टू। तो सबको अलग अलग कर दिया जाए। ऐसे तो कर टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। ये टू से ये टू क्या हो गया? कैंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे जो कर टू यू टी प्लस वन बाई टू कॉमन निकाल लीजिए। वन अपॉन ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका मोशन की सेकेंड इक्वेशन प्रूफ। अभी हमने मोशन की सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई किया है। अब हम मोशन की थर्ड इक्वेशन को कैसे वेरीफाई करना वो बताते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन में आपको तीन तरह की इक्वेशन को वेरीफाई करना होगा, ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें से एक ही है।
लिखा है इसका फॉर्मूला, तो कैसे वेरीफाई करना है ये देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू कैपिटल। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सिंपल इस होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था इक्वेशन नंबर सेकंड पे, डी प्लस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या है टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए आपने ये वाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बी माइनस यू अपॉन में होता है टी। तो क्या जिससे हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर शिफ्टिंग करके, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन में हो जाएगा टी, ये हो गया हमारे पास टी। टी की वैल्यू ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस यू अपॉन में टू, एंड कितना हो जाएगा, v माइनस की वैल्यू ये लिखी है v माइनस यू अपॉन में a। अब क्या करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैथ्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, ये हमने इस ये आइडेंटिटी तो b प्लस यू एंड b माइनस यू, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 में a का करोगे तो 2a हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये मतलब किसी भी काम के लिए उसको हम लोग इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2as कितना स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो आई होप ठीक है, ऐसी मजेदार वीडियो आप हमारे चैनल, आप मोटिवेशन।